सो गाइस आज हम बात करेंगे एट्रीब्यूट बाइंडिंग की। लास्ट टाइम हमने यूज़ की थी डाटा बाइंडिंग। सो एट्रीब्यूट बाइंडिंग और डाटा बाइंडिंग में डिफरेंस क्या है? देखो, हमारी डॉम की बहुत सारी प्रॉपर्टी होती हैं एंड उसी को हम मैनिपुलेट करते हैं, देन उसी को हम यूज़ करके एज अ प्रॉपर्टी बाइंडिंग हम एचटीएमएल में चेंजेस करते हैं। ओके, बट समटाइम क्या होता है कि सम ऑफ द प्रॉपर्टीज़ नॉट इन दैट डॉम एलिमेंट्स, तो डॉम में नहीं है एंड अगर हम उसको कुछ भी वैल्यू देंगे, बाइंड करेंगे, वो काम नहीं करेगी। और उस टाइप की जो इश्यूज़ है उसको दूर करने के लिए हम एट्रीब्यूट बाइंडिंग करते हैं। ओके, वो कैसे करते हैं, किस सिचुएशन में होती है, मैं आपको एक एग्जांपल दे दूंगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद, सो हम एक h2 टैग लेते हैं। यहाँ पे मैं बात करता हूँ एट्रीब्यूट बाइंडिंग के बारे में। ओके, सो एट्रीब्यूट बाइंडिंग हम लिख देते हैं। ओके, सो अभी यहाँ पे मैं एक टेबल लेता हूँ। ओके, सो यहाँ पे छोटा सा एक टेबल लेते हैं एंड हम यहाँ पे टेबल हेड एंड टेबल बॉडी रहती है। ओके, सो वो सब डिफाइन करना है। ओके, चलो कर देते हैं टेबल हेड, और यहाँ पे हमारा टेबल हेड रहेगा और यहाँ पे हम टेबल हेडिंग यूज़ करेंगे। ओके, सो यहाँ पे मैं टेबल हेडिंग दे देता हूँ एट्रीब्यूट बाइंडिंग। ओके, सो हम टी बॉडी ले लेते हैं। टी बॉडी हमारे पास आ गई। हम यहाँ पे 3 रो ले लेंगे। ओके, सो रो हमें वहाँ पे लेनी थी, रो नहीं ली है, यहाँ पे रो ले लेते हैं। देन उसके अंदर हम हेडिंग यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो रो एंड देन हम टेबल हेडिंग्स और टीडी टेबल डाटा, इसको कॉलम की तरह हम यूज़ करते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम 3 ले लेते हैं शो करने के लिए आपको। ओके, यहाँ पे हम कुछ लिख देते हैं, फर्स्ट सेल, इस तरह हम लिख देते हैं। ओके, ये कॉपी करके, सॉरी, यहाँ पे एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं, पेस्ट कर देते हैं। फर्स्ट की जगह हम सेकंड यूज़ कर लेते हैं, सेकंड यहाँ पे हम थर्ड यूज़ कर लेते हैं। ओके, सो इतना करते हैं, उसको थोड़ा फॉर्मेट करते हैं हम। ओके, सो फॉर्मेट कर दिया, देन यहाँ पे इसको सर्व करते हैं। ओके, सर्व भी हो गया है। लेट्स गो टू द ब्राउज़र। ओके, ब्राउज़र में आ गए हैं, सो कॉपी कर लेते हैं इसे एंड देन वहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। ओके, फर्स्ट सेल सेकंड सेल आ गया। सो अभी मैं बॉर्डर ऐड कर लेता हूँ। ओके, बॉर्डर ऐड हो चुका है यहाँ पे। सो यहाँ पे क्लासेस भी हमारे पास रहती हैं इसकी अलग अलग, सो क्लासेस यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे क्लासेस यूज़ कर लेते हैं। ओके, सो बूटस्ट्रैप की हमारे पास यहाँ पे क्लासेस रहती हैं, टेबल बॉर्डेड करके रहती है क्लासेस। ओके, सो क्लासेस दे दी हमने। ये देखो टेबल हमारा। सो देखो यहाँ पे कॉल स्पैन है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास एक टेबल आ गया। यहाँ पे देखो, अगर इसको ध्यान से देखोगे तो ठीक है, यहाँ पे एट्रीब्यूट बाइंडिंग एक ही सेल है यहाँ पे। तो मैं क्या करना चाहता हूँ यार, मैं इस सेल को एक्सपेंड करना चाहता हूँ, ये तीनों तक कॉल स्पैन हो जाए, 3 तक। ओके, तीनों सेल के बराबर तक हो जाए ये कॉल स्पैन। और उसे मैं जो करना चाहता हूँ डायनेमिकली करना चाहता हूँ। ओके, समझो हमारे पास कुछ वैल्यू आ रही है, टीएस में होगी, उसके हिसाब से हम करेंगे। सो टीएस में मैं जाता हूँ। ओके, सो टीएस में हम आ गए। यहाँ पे हम दे देते हैं कॉल स्पैन। ओके, इन
नंबर्स। तो ऐसे मैंने कोई वैल्यू दे दी और इसे मैंने नंबर दे दिया और यहाँ पे मैंने 3 कर दिया। ओके, अब हम मुझे वहाँ पे उसको बाइंड करना है स्टेबल के साथ। ओके, सो प्रॉपर्टी बाइंडिंग आपको पता हम बाइंड कर सकते हैं, चलो उसी की तरह हम बाइंड करते हैं। तो दिखाने के लिए कि एट्रीब्यूट्स बाइंडिंग और आपके प्रॉपर्टी बाइंडिंग में डिफरेंस क्या है, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ TS में जाके, इट्स कॉपीड। सो यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ओके, सो अब देखोगे यहाँ पे बोल रहा है कांट बाइंड टू कॉल स्पैन सिंस इट इजंट ए नॉन प्रॉपर्टी ऑफ टेबल। क्यों ऐसा हो रहा है? ओके, सो वही डॉम में है नहीं प्रॉपर्टी। अगर हम इसे नॉर्मली यूज़ करें कॉल स्पैन इस तरह करके, ओके इट्स एट्रीब्यूट्स ना, बट डॉम में ये नहीं। अगर मैं ऐसे दे दूं तो ये चल जाएगा। अगर आप देखोगे यहाँ पे, ओके कॉल स्पैन दिया हमने। ओके, सो हम गलत जगह पे दे रहे हैं, कॉल स्पैन यहाँ पे नहीं देना है, हमें यहाँ पे देना है। ओके, आप देख सकते हो स्पैन हो चुका है, पूरा का पूरा स्पैन हो गया है। ओके, सो यहाँ पे मुझे एक और क्लास लगाने दो। सो यहाँ पे मैं क्लास लगा लेता हूँ टेक्स्ट सेंटर, हमें सेंटर में दिखे वो। सो सेंटर में आ गया। ओके, सो दिखाने के लिए देखो स्पैन हो गया ना। अगर मैं इसे ही अगर हम प्रॉपर्टी बाइंडिंग के थ्रू करने की कोशिश करें, सो लेट अस सपोज ये रहा और यहाँ पे मैंने दे दिया अपना, तो अगेन वो देखो क्या बोल रहा है, कॉल स्पैन सिंस इट इजंट अ प्रॉपर्टी ऑफ TH। मतलब ये प्रॉपर्टी है नहीं, क्यों डॉम में डिफाइन नहीं है। सो इसे हमें अगर यूज़ करना हो तो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ATTR डॉट करके अगर आप यूज़ करोगे इट्स फाइन, तब ये वर्किंग होगी। तो देन ये बताएगा कि ठीक है डॉम में नहीं है बट इसका एट्रीब्यूट हो सकता है। देन हम एट्रीब्यूट लगा के बोलते हैं इसका एट्रीब्यूट है, देन ये कॉल स्पैन है, इसको अप्लाई कर। ओके, सो देन आप देखोगे प्रॉपरली चल रहा है। ओके, सो बाइंडिंग हमें क्यों करनी पड़ती है कि डायनेमिकली चीज़ें हम कर रहे हैं, भेज रहे हैं, सो इसको चलो डायनेमिक कर ही देते हैं। ओके, सो यहाँ पे TS फाइल में से हम कॉपी कर लेते हैं, देन यहाँ पे जाके यहाँ पे हम क्या करते हैं, पेस्ट कर देते हैं। सो यहाँ पे जाके चेक करते हैं, अभी प्रॉपरली दिख रहा है। VS कोड में जाके हम TS फाइल में जाके चेंजेस करते हैं, यहाँ पे हम 2 कर देते हैं। अब सिर्फ 2 कॉलम तक ही स्पैन होना चाहिए। सो अगर आप देखोगे तो 2 कॉलम तक ही स्पैन है। यहाँ पे देखो बॉर्डर दिख रही है आपको। ओके, यहाँ पे बॉर्डर दिख रही है जहाँ पे मेरा कर्सर है माउस का। ओके, सो ऐसी प्रॉपर्टी जो रहती हैं उनको अगर वो यूज़ ना हो, आपको पता है वो प्रॉपर्टीज़ हैं, मीन्स एट्रीब्यूट्स हैं, बट हम यूज़ नहीं कर पा रहे एज अ प्रॉपर्टी बाइंडिंग, सो उसके साथ एट्रिप लगा दो। ओके, कॉल स्पैन है। इसी तरह हमारे पास सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग, दैट इज़ ऑल्सो देयर। ओके, सो विड्थ जो रहती है वो आपकी नॉन प्रॉपर्टी है, वो डोम में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। सो अगर मैं इसकी यहाँ पे विड्थ दे दूँ 40%। ओके, सो ये रिस्पॉन्सिव में है। सो यहाँ पे 400 पिक्सल दे देते हैं। ओके, सो इसे हटाना पड़ेगा। बॉर्डर करते हैं, टेबल बॉर्डर ही यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ये बॉर्डर हमें चाहिए थी इसलिए हमने यूज़ किया, बाकी वो टेबल वाली क्लास हटा दी। सो विड्थ कितनी है, 400 है। देन यहाँ पे हम इसे 100% करके देते, परसेंटेज के हिसाब से करके देखते हैं, लेट्स सी। ओके, सो ये हमारी काम कर रही है। देन अगर हम सेल स्पेसिंग यूज़ करें, सेल स्पेसिंग हमारी ले लो 10 पिक्सल से देखते हैं। ओके, सो ये तो नहीं करी। सो अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखो विड्थ आपकी नॉन प्रॉपर्टी है, अगर यहाँ पे यूज़ करेंगे सो इट्स ईजिली
विल वर्क। सो विड्थ हम दे देते हैं यहाँ पे, हाँ विड्थ हमारी यहाँ पे रहेगी। सो इसे हम क्या करते हैं, नंबर में ही रखते हैं एंड चलो इसको स्ट्रिंग देते हैं, पिक्सल में डालते हैं, स्ट्रिंग और पिक्सल में देंगे। ओके स्ट्रिंग और यहाँ पे पिक्सल में हम दे देते हैं 900 पिक्सल। ओके सो ये विड्थ रही। हम चलते हैं यहाँ पे विड्थ देते हैं, लेट्स सी चेक करते हैं। ओके सो इस तरह नहीं होगा, बाइंड करना पड़ेगा, देन हम चेक कर सकते हैं। सो देखो ये नॉन प्रॉपर्टी थी इसलिए यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, विड्थ हमारी प्रॉपर्ली काम करी। अगर आपको यहाँ पे मैं दिखा दूँ 900 की जगह हम यहाँ पे करते हैं 1200। ओके सो देन हम अगर ट्राई करें तो देखो 1200 भी होगी। अगर यहाँ पे ओके एज अ स्ट्रिंग ही बेचूँ, परसेंटेज के हिसाब से बेचता हूँ। ओके सो स्ट्रिंग ही बेचते हैं, परसेंटेज के हिसाब से बेचते हैं। सो जितना 100% ये पूरा इसकी विड्थ कर दे। मेरा कंपाइल हो गया, देन चेक करें। सो ओके सो जो प्रॉपर्टी आपकी डोम में डिफाइन नहीं होंगी, वो यूज़ नहीं होंगी, उसके लिए हम यूज़ करेंगे एट्रिब्यूट, और जो नोन है उसका सिंपली एज अ प्रॉपर्टी बाइंडिंग यूज़ कर सकते हो। ओके जिसे आप यूज़ कर रहे हो ATTR करके, सो उसे हम बोलते हैं एट्रीब्यूट बाइंडिंग, और नॉर्मली जो आपकी डिफाइन हो रही है उसे हम बोलते हैं प्रॉपर्टी बाइंडिंग। सो दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज़ अ प्रॉपर्टी बाइंडिंग एंड व्हाट इज़ अ एट्रीब्यूट बाइंडिंग।